वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ओके, फिर है किंग ऑफ वांड्स, लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वांड्स, ओके। काफी पॉजिटिव चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके साथ होने वाला है इस महीने। करियर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आप बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंडिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और काफी यहाँ पे मुझे पेशेंट भी हो। मतलब कोई भी चीज को यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर यहाँ पे आपके अंदर हड़बड़ी नहीं है। आपके अंदर आप कह सकते हो इम्पल्सिव आप नहीं हो रहे उसको लेकर कि कब आ रहा है कब आ रहा है। ये जो चीज है ना, ये आपके अंदर यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ मैं। काफी काम हो, कूल हो, खुश मिजाज हो, अपने आप काम को लेकर आप एंजॉय करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पिछली एक दिनों में आप बहुत ज्यादा यहाँ पे किसी एक पर्सन को मिस किए हो, और काफी हद तक यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब उनके साथ मेमोरीज, अगर कोई काम करने की मेमोरीज हो या फिर उनके साथ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उनकी मेमोरीज आपको बहुत सता रही है ऐसा लग रहा है, या फिर उनकी भावनाओं को लेकर आप बैठे हुए हो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, मेहनत आप बहुत ज्यादा कर रहे हो और हर एक चैलेंजेस आपके सामने जो भी आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपके पर्सनल जो चैलेंजेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे इस महीने उसको डट के मुकाबला करने वाले हो और आगे भी करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर एक आप कह सकते हो थॉट है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ होता तो बहुत अच्छा होता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अभी एनर्जी है, अगर आप मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में अगर आप हो, यहाँ पे मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे फील हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप हो तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मतलब आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो, करेजियस हो, एक्शन लेने वाले हो, यहाँ पे आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट हो। आपके पास जो पावर है उसका अच्छी तरीके से आप यूज कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो रहा है इस महीने। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्सन की तरफ या फिर किसी एक पर्सन को लेकर हर वक्त सोचे जा रहे हो। जो भी काम कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, उनको इम्पर्सोनेट करने की कोशिश यहाँ पे आप कर रहे हो। चाहे वो आपके, मतलब यहाँ पे आपके वो कॉलीग हो सकते हैं, आपके कोई पर्सन हो सकते हैं, लव लव अफेयर्स आप कह सकते हो, लव है उनके साथ, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको करियर में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है, मदद की है। उनकी काफी सारे डिसीशंस आपने सुने हैं और उसकी वजह से आपको फायदा हुआ है, तो उनकी साथ जो मेमोरीज है उनको आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। इसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई आपके दोस्त वगैरह या फिर आपका कोई पुराना कॉलीग, अगर आप जहाँ पे काम अभी कर रहे हो वहां पे आप आगे पहले काम नहीं करते थे, ये आपकी नई कोई जॉब है, नई कोई जगह है, या फिर आपने प्रमोशन लिया है जहाँ पे, मतलब नई सेटअप में आप काम जो कर रहे हो, वहां वहां पे काम करते हुए यहाँ पे आपके पुराने दिनों से वापस आकर कोई आपके साथ काम करने की शुरुआत कर सकती है इस महीने। लेकिन हाँ, उसको लेकर आपके, आप कह सकते हो थोड़ा सा आप स्केप्टिकल होंगे, थोड़ा सा आपको आप कह सकते हो फूक फूक के कदम रखने की एक मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप उसको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कह सकती हूँ, मतलब थोड़ा सा स्केप्टिकल हो आप। मतलब क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये सच में मेरे साथ काम करेगा, इसको लेकर आपको थोड़ा सा डाउट है अभी भी। ज्यादा जल्दी आप विश्वास नहीं कर पाओगे उस पर्सन को, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो आपकी पास से आ रहे हैं। इस पर्सन के अलावा डिवाइन फेमिनिन की एक एनर्जी है, उसके अलावा यहाँ पे मतलब फीमेल के अलावा यहाँ पे अगर कोई मेल पर्सन, मेल आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं, वो अगर आपके साथ इस महीने काम करने की कोशिश जरूर करेंगे, आपके साथ काम करने की यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे। आपको काम ऑफर कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्केप्टिकल होंगे। जैसे मैंने कहा, पैसों के मामले को लेकर भी आप यहाँ पे स्केप्टिकल हो थोड़ा सा कि मैं अगर इतना पैसा मैं नहीं, अगर मुझे मिल सकती है तो मैं ये काम नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, इस तरीके की आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा उसको यहाँ पे आपको चॉइस करनी है, क्योंकि कभी कभी हो रहा है ऐसा आपके साथ कि ज्यादा पैसे
आपको नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा पैसों को लेकर कंजूसी कर रहे हो, या फिर ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो सेव करने की। लेकिन देखिए, जितना भी आप सेव करने की कोशिश करो, पैसा खर्च हो ही जा रहा है आपके हाथ से निकल ही जा रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे हो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ग्राउंडनेस है, लेकिन हर एक चीज को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो आप इस महीने, ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों होगा, अगर ऐसे करूँ तो ऐसे होगा क्या, अगर ये नहीं करूँ तो क्या ये मेरे साथ अच्छा हो सकता है क्या। कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हो अपने आप से, यूनिवर्स से। जो भी पर्सन आ रहा है, जो भी आपके साथ काम करने के लिए बैठ रहा है या फिर काम करने की कोशिश आपके साथ कर रहा है, यहाँ पे आप उनको हर वक्त क्वेश्चन करते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। देखिए, एनर्जी पॉजिटिव है, आप प्रश्न कर रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, मुझे इसको लेकर जानना चाहिए, और भी ज्यादा मुझे पहचानना चाहिए, और आप अपने आप को भी इसके वजह से आप अपने आप के बारे में भी बहुत सारी चीज जान पा रहे हो कि आप किस तरीके से फंक्शन करते हो, किस तरीके से काम करते हो। आप मतलब आपकी जो ऑफिस कॉलीग है, आपकी जो पर्सन के साथ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपके ऑफिस हो, किसी भी तरीके की जो जगह है, वहां पे जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी यहाँ पे आप उस तरीके की कॉन्वर्सेशन में जा रहे हो। आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे आपने गलतियां की है, कहाँ पे आपने सटीक डिसीजन लिया है, कौन सी चीज़ को नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ को करनी चाहिए थी। यहाँ पे आप बार बार प्रश्न करे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा चल रहा है आपके साथ। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि किसी एक पर्सन है आपके लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में यहाँ पे क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। लेकिन उससे पहले अगर आप पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप चेक कीजिए और अपना पेड रीडिंग बुक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लव के कार्ड से। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, डेविल, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि आप एक किसी पर्सन के ऊपर टिके हुए हो, ये आपके पास्ट के कोई पर्सन है जिनके साथ आपका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, उनको लेकर ऑब्सेसिवली आप थिंक कर रहे हो, यहाँ पे लग रहा है। और वो आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, या फिर आप कह सकते हो वो आपकी ये जो भी जॉब या फिर नौकरी बिजनेस आप करते थे, उनके डिसीजन के ऊपर बहुत सारी चीज यहाँ पे आपका अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी तो मतलब आप बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास उनको लेकर बहुत कुछ कहने को लेकर है, उनको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है आपको, आप कहना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कह पा रहे हो। आप माफी भी मांगना चाहते हो ऐसा लग रहा है, या फिर आप कुछ क्लैरिटी उनको देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन वो जो दिल से आनी चाहिए ना, वो दिल में है बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो ऐसा लग रहा है। कोशिश करोगे उनको अप्रोच करने की, उनसे बात करने की, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन करने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। रियूनियन का भी कोशिश आप करोगे जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उनके अलावा आपकी बिजनेस को, आपकी अब जॉब को आप कह सकते हो, या फिर आपको अच्छी तरीके से कोई और समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये जो प्रश्न है ना, ये जो आप दूसरों से प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न का हर एक प्रश्न का आंसर आपकी इस पर्सन ने दिया है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो गाइड करते थे। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में अभी हो, हर एक चीज को लेकर प्रश्न, जैसे मैंने कहा प्रश्न कर रहे हो, चैलेंज बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं, उसको आप कह सकते हो थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा करके और यहाँ पे ओवर वर्क करके, ज्यादा मेहनत करके, यहाँ पे स्किलफुली उसको टैकल करने की कोशिश तो आप कर रहे हो, पावर दिखा के कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की एक आप कह सकते हो एनर्जी, कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हो बाहर। लेकिन हाँ, थोड़े से आप कह सकते हो हर एक डिसीजन को लेकर, पैसे को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तंगी चल रही है, या फिर इस महीने थोड़ा सा तंगी हो सकती है, आप कह सकते हो थोड़ा सा। कहीं देखिए, आपके पास काफी है, लेकिन लैक मेंटेलिटी में आप फिर भी हो पैसे को लेकर, कि आप जितना भी कमा रहे हो वो आपके लिए काफी नहीं है, ये आपकी एक सोच है। फिर सोच है कि जो लोग मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, नौकरी हो, कोई भी हो, वो जो मुझे जो सैलरी मिल रही है या फिर मैं जो कमा रही हूँ वो काफी नहीं है, वो अमाउंट यहाँ पे काफी नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे आप थोड़ा सा लैक मेंटेलिटी में हो। कोशिश करोगे नई चीजें सीखने की, फिर से नई तरीके से कुछ और सोचने की, और नई चीजें को करने की यहाँ पे कोशिश करोगे, ताकि आप
कुछ और मतलब इनकम के लिए आप और कुछ स्ट्रीम खड़ी कर पाओ, ऐसा आपकी सोच होगी। लेकिन हाँ, इस पर्सन को लेकर आपके दिल में जो बात है वो आपको कह देनी चाहिए इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जितना आप लेट करोगे उतना आपका भी मतलब आप कह सकते हो कि करियर में हो या फिर ये लव के मामले में, ये जो थिंकिंग है ना वो वहां पे मतलब दोनों जगह पे बटी हुई रहेगी। आपकी फीलिंग्स एक जगह पे होगी, आपकी थॉट प्रोसेस और एक जगह पे चल रही है। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा उनकी तरफ आप कह सकते हो रिस्पेक्ट है। देखिए किस तरीके से किंग ऑफ वॉन्ड्स एम्प्रेस को देख रहा है, तो उस तरीके की एक एनर्जी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भी देखिए ये जो पर्सन है ये इसके तरफ देख रहा है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है ऊपर गॉड की तरफ, मतलब एंजल्स की तरफ। तो वही चीज आप बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, उनकी डिसीजन को लेकर, उनके हर एक चीज को लेकर आप अट्रैक्टेड हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। चाहते हो बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे आपको पता है कि वो पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है ये वृषभ राशि के हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे वृषभ राशि में सन मून राइजिंग हो सकते हैं उनके, या फिर मकर राशि हो सकती है उनकी, जेमिनाई साइन हो सकता है, मतलब मिथुन राशि हो सकती है। इसके अलावा मुझे स्कॉर्पियो दिख रहा है यहाँ पे, वृश्चिक राशि दिख सकती है, हो सकती है आपके पर्सन। तुला राशि भी हो सकती है, तुला राशि की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे सिंह राशि भी यहाँ पे आपके पर्सन की हो सकती है, सिंह राशि। ओके, तुला राशि भी हो सकती है, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो साइन मतलब वृश्चिक राशि, और सिंह राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अभी और क्या है आपकी एनर्जीज में। तो पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रेवलिंग, यस। फिर है स्ट्रेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मास्टर, गोइंग विद द फ्लो, कॉम्प्रोमाइज, राइटनेस। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, लेकिन जब भी पास्ट के बारे में सोचते हो कि ये पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए हो, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप कट कर दिया है, या फिर किसी भी तरीके से आपने उनको छोड़ा है, वाइस वर्षा जो भी है, उसको लेकर बार बार सोच रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की ही गलती थी और दोनों ने ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक माफी नहीं मांगी है। लेकिन मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपको यहाँ पे माफी मांगने की जरूरत है ज्यादा। आपको लग रहा है उनको माफी मांगने की जरूरत है, और उनको लग रहा है कि आपको माफी मांगने की जरूरत है, ऐसा चल रहा है। अब दोनों के थॉट प्रोसेस काफी सिमिलर है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी। और कोशिश तो कर रहे हो दिनचर्या में जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से, मतलब प्रेजेंट में रहकर अपने आप को समझा कर बुझा कर है, हर एक चीज को एनालाइज करके आगे बढ़ना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा उनकी ख्याल आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, और उसको उसकी वजह से आपकी काम में थोड़ा सा असर इसको डाल रहा है। आप और भी ज्यादा काम में डूबते जा रहे हो, जितना इनके बारे में आप सोच रहे हो उतना ही आप काम में डूबते जा रहे हो। और आपको शायद ये भी शक है कि आपके ये जो पर्सन है इम्प्रेस, जिनकी मतलब डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपको काफी शक है कि वो पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किसी और पर्सन के साथ बात कर रहा है या फिर किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा चुका है, ऐसा आपका सोच है, ऐसा आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ पे। देखिए चाहते हो स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो काफी आप कह सकते हो रनड एनर्जी में अभी भी आप हो, भाग रहे हो अपने आप से भी और आपके पर्सन से भी, यहाँ पे आप भाग रहे हो और पास्ट की चीजों में अभी तक उलझे हुए हो, पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए काम तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो पैसों के मामले में मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पैसा जो मतलब हम कहते हैं ना कि फ्लो, ठीक है फ्लो है लेकिन बहुत कम है, स्लो है फ्लो। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम्स हो रही है। हम्म तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है यहाँ पे। पहला है सरप्राइज, ओके, फिर है यहाँ पे सर्विस और है फेदर। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हुआ हूं, तुम्हारे साथ मैं हूं, लेकिन तुम क्यों मुझको इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें सिंक्रोनिसिटीज दे रही हूँ, मैं तुम्हें साइन दे रही हूँ, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस रास्ते पर चलो, तुम उल्टी दिशा में क्यों भाग रहे हो, पता नहीं क्यों। और देखिए खुद के पहले खुद की मदद आप कर लीजिए, फिर दूसरों की मदद करने के बारे में आप सोचना। कहीं ना कहीं आप दूसरों की मदद करने को लेकर ज्यादा यहाँ पे सोच रहे हो, लेकिन देखिए पहले आप खुद की मदद कर लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं।
और इस महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ पे उसको लेकर ओपन माइंडेड रहे, चाहे वो जो भी चीजें हो उसको लेकर ज्यादा सोचना नहीं है। वो हो जाने के बाद उसको लेकर अगर आप ज्यादा उसको एनालाइज करोगे, ज्यादा उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपकी टाइम वेस्ट होगी बस। फिर है यहाँ पे टीका, रेबिलियन, ब्रेड, डिवोशन, वॉल और हाउस। देखिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको फैमिली लाइफ चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जिस तरीके से वो आपको प्रोटेक्शन देते थे, ये जो आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो पर्सन है, वो आपको जिस तरीके से आप कह सकते हो प्रोटेक्शन कर रख के देते थे, जिस तरीके से आपको नर्चर करते थे, केयर करते थे आपकी, उस तरीके से किसी ने नहीं किया है, ये आपको पता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी वो चले जाने के बाद एक जो एम्प्टीनेस, आपको ये जो अकेलापन महसूस हो रहा है, उससे उभरने के लिए यहाँ पे आपको आपकी माइंड को हर एक दिशा में, मतलब पास्ट की चीजों में, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं उसको लेकर ज्यादा ओवर थिंक करके, मतलब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन वही कि डे ड्रीमिंग की एनर्जी में, ऑब्सेशन में चले जाना, डेविल की एनर्जी में चले जाना, कि उसको लेकर मैं सोचे ही जा रही हूँ, सोचे ही जा रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। ये जो सोच है ना, इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है, आपकी माइंड को थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। मतलब मेरा मेरा जो मतलब इसको जो बोलते हैं ना कि फोरहेड जो है ना मेरा, वो बहुत ज्यादा अभी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जैसे लग रहा है कुछ है यहाँ पे, इतना ओवर थिंक आप कर रहे हो उस पर्सन को लेकर, उस चीज को लेकर, करियर को लेकर भी, मतलब पैसों को लेकर भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, आपकी ब्रेन रेस्ट नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। प्यार है लेकिन बोल नहीं रहे हो, माफी मांगना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपना प्यार दिखाना चाहते हो, फिर सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो तो किसी और पर्सन के साथ बिजी है, वहां पे जाके बस मैं मुझे रिजेक्शन ही झेलनी पड़ेगी, ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, ये मुझे छोड़ देगी। पहले खुद के ऊपर ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, इससे बाहर निकलो। बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हो आप, यहाँ पे इनसिक्योर हो जा रहे हो बेकार में ही। पहले जान तो लो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। पता है कि रिजेक्ट होना भी बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पेनफुल सिचुएशन हो सकता है। मुझे पता है रिजेक्शन होने की मतलब, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक आप कह सकते हो एक आराम सा महसूस होगा, आपको एक फ्रीडम सा महसूस होगा कि ठीक है रिजेक्शन हो गया, अब तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम रिजेक्शन को झेल ही लेते हैं। फिर आपको महसूस रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पूछा नहीं था। रिग्रेट से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि एक बार उसका सामना कर लो, वो जो भी कहे, जिस तरीके से कहे उसका सामना करके उसको खत्म करो बात। क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में वो चलते चलते जा रहा है, आपकी करियर में यहाँ पे लैग हो रहा है, उसकी वजह से करियर में स्टकनेस महसूस कर रहे हो आप। और देखिए, अगर वो पर्सन आपकी करियर में मदद कर सकते हैं तो उससे मदद ले लीजिए कहीं ना कहीं। देखिए, मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, आपके उम्र का है, या फिर आपसे बड़े हैं, या फिर आपसे छोटे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिवाइन फेमिनिन काफी सुलझे हुए पर्सन है, और आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं, इसी वजह से आप उनको लेकर इतना ज्यादा सोच रहे हो। करियर में आपने मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है, इसी वजह से आप इतना ज्यादा उनको लेकर सोच रहे हो। उनके अलावा आपके दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा है। उन्होंने ही आपको सिखाया है कि किस तरीके से ग्राउंड होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने आप को विश्वास करना है, इस तरीके की बातें उन्होंने सिखाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनसे मदद मांगोगे तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा, मेरे मतलब सर में दर्द हो रहा है पूरी तरीके से। पता नहीं क्यों आप मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा आपकी जो आंखें हैं ना, आंखें लाल हुए जा रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब अम, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस बात को लेकर कि क्या वो पर्सन मेरी जिंदगी में वापस आएंगे या नहीं। देखिए, पता है अभी रियूनियन का टाइम है, और 12 पोर्टल सामने ही है, और उसकी एनर्जी आप फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है उनको लेकर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे काम डाउन करिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी माइंड बहुत ज्यादा दौड़ रही है। फिर है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। और देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप अच्छे नहीं हो, उनके लिए अच्छे नहीं हो, तो यहाँ पे मतलब यूनिवर्स आपको सीधा सीधा ही कह रहे हैं कि यू आर गुड एनफ, आप अच्छे हो, आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, ठीक है, आप पैसों को डिजर्व करते हो। तो ये सोचना बंद करना होगा आपको कि आप अच्छे नहीं हो, यही आपकी इनसिक्योरिटीज है, कि वो बेहतर इंसान है, वो बेहतर चीजें डिजर्व करती है।
ये सोचना आपको बंद करना होगा। आप भी अच्छे हो, इसीलिए आप ये प्यार, ये गाइडेंस, इस तरीके की आप कह सकते हो पर्सन आप डिजर्व करते हो। आप अच्छे हो, इसीलिए आप डिजर्व करते हो। फिर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से इतना इनसिक्योरिटीज है आपको, इतना आप सोच रहे हो। फिर है ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग लीव बिलो द ट्रिगर्स। फिर है आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज अगेन, आई चूज लव। फिर है थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी वट इज ऑफ द हाइस्ट गुड। आपके लिए बेहतर जो चीज है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर आपको मदद चाहिए, मदद मांगिए। आप, मुझे पता है कि सिंह राशि को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मदद मांगने में, ये उनकी नेचर में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। अगर इस पर्सन से मदद मिलने से आपकी करियर में हेल्प हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प हो सकता है, तो इस पर्सन से मदद मांगिए। ये आपको मतलब मदद मांगनी चाहिए। और फीलिंग्स को छुपाना बंद कीजिए। जो आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स फील करते हैं, अपने लिए फील करते हैं, उसको फील कीजिए। फीलिंग्स जितना आप छुपाओगे, जितना आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, उतना ही आपके लिए कॉन्फ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ेगा। आप और भी ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगोगे। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। आप अच्छे हो, ये आप विश्वास करना शुरू करो। जो आप खुद को विश्वास करवाओगे, जिस तरीके की एनर्जी आप खुद को दोगे, उस तरीके की आप बन जाओगे ना। हम बोलते हैं ना कि जिस तरीके की खाना हम खाते हैं, उस तरीके की इंसान हम बनते हैं। तो वही चीज है, जिस तरीके की सोच आप खुद के लिए रखोगे, उस तरीके की इंसान आप बनते चले जाओगे ना। तो यहाँ पे आप सोचो कि आप अच्छे हो, आपके अंदर कोई डर नहीं है, आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो। ये अगर आप सोचोगे, ये अगर आप बोलते जाओगे, तो 2025 में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मतलब झट से आओगे, पट से ऐसे मतलब सक्सेस की तरफ भागोगे। ग्रोथ होगी आपकी, अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। तो अपनी ग्रोथ को बीच में ऐसे काटिए मत, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लियो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, और अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग्स के लिए।